नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहूणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह भक्तामर स्तोत्र है। सर्व जगत में प्रसिद्ध यह स्तोत्र है। इसमें हमने 3 श्लोकों पर अभी बात की है, उनका अर्थ समझा है। चौथे श्लोक का अर्थ हमें आज समझना है। चौथा श्लोक जिसमें जिनेंद्र भगवान की अवर्णनीय गुणों की चर्चा है। अवर्णनीय गुण अर्थात ऐसे गुण, इतने गुण जिनका वर्णन करना संभव नहीं है, जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, असंभव है जिनका वर्णन करना। ऐसे गुणों की बात हम करने वाले हैं। चौथे नंबर का श्लोक है, हम सभी पढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे, एकदम कोई जल्दी नहीं है। देखो, तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता कस्ति क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कुवातरी तुमलमंबुनिधिं भुजाभ्याम। देखो कितना सिंपल इसका अर्थ है, बहुत ही प्यारा श्लोक है। क्या कहते हैं कि वक्तुम गुणान, वक्तुम माने कहने में, गुणान माने गुणों को, गुण समुद्र, गुण समुद्र अर्थात समुद्र माने सागर, गुणों की सागर, गुणों के समुद्र जो है। शशांक कांतान अर्थात चंद्रमा की कांता, कांति, चंद्रमा की कांति मतलब प्रभा एक तरह की। कस्ते क्षमा ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। समझ आया कि थे क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है कौन समर्थ है। ते क्षमा समर्थ है। सुरगुरु, सुरगुरु माने होता है देवों के भी गुरु। देवों के गुरु जिन्हें कहा जाता है वो कहते हैं बृहस्पति नाम के देव होते हैं, वो कहलाते हैं देवों के गुरु। और लिखा है प्रतिमोपि बुद्ध्या अर्थात सुरगुरु के समान। प्रतिमोपि, प्रतिम माने होता है समान और अपि माने होता है भी। जहाँ जहाँ अपि शब्द आता है संस्कृत में उसका अर्थ है भी। तो प्रतिमोपि बुद्ध्या अर्थात बुद्धिया माने बुद्धि। तो सुर गुरु अर्थात सुर देवों की गुरु, बृहस्पति उसके समान है ना, बुद्धि से भी। और क्षमः माने होता है समर्थ। ठीक है। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल्पांत काल माने प्रलय काल। कल्पांत शब्द क्यों लिखा है कि प्रत्येक कल्पकाल के अंत में प्रलय होती है। कल्पकाल आप जानते हैं 6 काल का एक अवसर्पणी है, एक उत्सर्पणी है, और जब 6 अवसर्पणी 6 उत्सर्पणी मिलते हैं तो एक कल्पकाल कहलाता है। कल्पकाल के अंत में जो प्रलय होती है, ऐसे कल्पांत काल। पवनोद्धत, पवनोद्धत माने पवन का तूफान, आंधी तूफान जैसा, बहुत सारा आंधी तूफान हो प्रचंड एकदम। तो नक्र चक्रम, नक्र चक्रम माने मच्छर, जहाँ पे मगरमच्छ हो बहुत सारे, मगरमच्छ हो बहुत सारे, तो मगरमच्छ से परिपूर्ण। क्या फिर कोवा तरे तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम अर्थात समुद्र को, मगरमच्छों से परिपूर्ण समुद्र जो है उसको भुजाभ्याम भुजाओं से, तरे तुम तैरने के लिए, कोवा कौन समर्थ है। अलम माने भी होता है समर्थ, क्षमा माने भी समर्थ होता है, अलम माने भी। तरितुम मल, मलम लिखा है ना, मलम अम्बुनिधि, तो मल और इस मम्बुनिधि का माँ इधर आ जाएगा, लके आगे आधा और उधर आ रह जाएगा अम्बुनिधिम। ठीक है ना। तो अम्बुनिधिम का मतलब होता है समुद्र। तो क्या अर्थ हुआ इसका पूरा, यदि हम अर्थ देखें तो क्या कहलाएगा कि हे गुण समुद्र, हे गुणों के सागर, जिनेंद्र भगवान, आदिनाथ भगवान, तीर्थंकर भगवान, हे गुणों के सागर, आपके अनंत गुण चंद्रमा की कांति के तुल्य निर्मल हैं।
जिस प्रकार चंद्रमा की कांति, चंद्रमा की प्रभा, चंद्रमा का प्रकाश निर्मल है, वैसे आपके अनंत गुण निर्मल हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उन गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तब फिर किसकी सामर्थ्य है जो आपके संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सके? अर्थात किसी में भी ऐसी शक्ति नहीं है। इस संसार में कोई आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके गुण कितने हैं? अनंत गुण हैं। और अनंत अर्थात जिनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, जिन्हें कोई कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता, इतने अनंत गुण हैं। जैसे प्रलय काल के पवन से उद्वेलित ऐसे समुद्र को, जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल आदि भयंकर जलचर उथल पुथल होकर उछल रहे हों, कौन व्यक्ति अपनी दोनों भुजाओं से तैरकर उसे पार करने में समर्थ है? अर्थात कोई नहीं। आप सोचो ना, किसी समुद्र में भयंकर भयंकर बड़ी बड़ी मछलियाँ हों, ऐसे दांतों वाली मछलियाँ होती हैं कुछ, जो एक बार आपको पकड़ ले तो छोड़ेगी नहीं, पूरा ख़त्म कर देगी। कई बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो निगल ही जाएंगी आपको पूरी तरह से, वेल मछली टाइप। और मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, बहुत बड़े बड़े जलचर जीव हैं, और ये वो चारों तरफ समुद्र में तैर रहे हैं, दुनिया भर के ऐसे जीव। और ऐसे जीव, कई मछलियाँ ऐसी होती, जरा सा आपका शरीर में खून निकला ना, तो खून को देख करके आकर्षित होती हैं। तो खून देखा और आकर्षित हुए और आपकी तरफ आएंगे, उनके दांत इतने नुकीले होते हैं पहने, एक बार में ही पूरा शरीर खत्म कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के भयंकर जलचर जीव उथल पुथल कर रहे हैं जिस समुद्र में, ऐसे समुद्र को कौन व्यक्ति पार करने में समर्थ है अपनी भुजाओं से तैरकर? समझ आया? इतना सिंपल। तो यहाँ जिनेंद्र भगवान के गुणों की बात की है चौथे श्लोक में कि हे भगवान, आपके गुण अकथनीय हैं, अवर्णनीय हैं, आपके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, कोई भी आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। मैं आपकी स्तुति तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूँ, आपके गुणों का वर्णन कर सकूँ, आपका स्तवन कर सकूँ। किंतु फिर भी मुझ में जितनी बुद्धि है, मुझ में जितना ज्ञान है, मेरी जितनी सामर्थ्य है, उस अनुसार मैं आपके गुणों का वर्णन करूँगा। ऐसी भावना के साथ आचार्य स्वामी यहाँ पर ये दिखाते हैं कि आपके गुणों का वर्णन करने में वास्तव में कोई भी समर्थ नहीं है। सुरगुरु या अर्थात देवों के गुरु बृहस्पति भी आपके गुणों का वर्णन जब कर नहीं सकते, तो हम क्या हैं? ये बात कहते हुए आचार्य देव ने बताते हैं कि जिनेंद्र परमात्मा के गुणों का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब 5वें श्लोक में बात आएगी उमड़ती हुई भक्ति। हृदय से कैसे भक्ति का भाव उमड़ता है आचार्य देव के हृदय में, वो आचार्य देव बताएंगे 5वें श्लोक में, जिसकी चर्चा हम करेंगे। ओम नमः शिवाय।